बैठने में कोई ढिलाई ना हो। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठें। स्थिर आसन, रीढ़, ग्रीवा, सिर सब सिधाई में हो। रीढ़ की स्थिति ऐसी हो, पीठ की स्थिति ऐसी हो मानो 90 का कोण बना रहा हो, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन अकड़ ना हो, तनाव ना हो। स्वाभाविक सरल ढंग से बैठें। शरीर के किसी भी अंग में तनाव ना हो, चेहरे में तनाव ना हो। और बहुत महत्वपूर्ण है आँखों की पलकें, इसको बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जीवन व्यवहार के लिए आँख बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण इंद्रिय है, लेकिन साधना में बाधा भी पहुंचाती है। आँख के खुलने से चंचलता बढ़ती है और चंचलता ही साधना में बाधा है। इसलिए आँखों की पलकें, आँख का साधना से जो संबंध है, मैं कुछ दिन पहले पढ़ा। आँख का संयम पढ़ने के बाद लगा कि मैं तो इसका काम किया ही नहीं, अपरिचित रहा। बहुत अच्छी बातें हैं। आँख बहुत कुछ बता देती है, हमारे भीतर के मनोभावों को बताने वाली ये आँख। किसी को जब देखते हैं, किस रूप में देख रहे हैं, सामने वाला समझ जाता है। यहाँ तक छोटे बच्चे के सामने जब कोई आँख से क्रोध करता है, इस कदर देखता है कि बच्चे रोने लग जाते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं। इसलिए आँखों में लालिमा आ जाती है, आँखों में खून उतर आया कहते हैं। इसका मतलब क्रोध से अभिभूत है। सबसे पहले क्रोध आँख में आता है। सबसे पहले काम आँख में आता है। लोभ आँख में आता है। बहुत महत्वपूर्ण है। दृष्टि वही है, लेकिन सब माँ को देखते हैं, बहन को देखते हैं, पत्नी को देखते हैं, अन्य को देखते हैं, भिन्न भिन्न हो जाती है। आँख का संयम बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको संयमित करें, ढीला छोड़ें। आप स्वयं अनुभव किए होंगे आँखों की पलकों को ढीला छोड़ने से स्थिति कैसी होती है। इसलिए तनाव कहीं भी ना हो, शांत। मैंने 2 आश्रम में अलग अलग, एक बार गुरुदेव जी के साथ बैठा था तो एक भक्त एक साधक के विषय में बता रहे थे कि साहब ये एक बार हमारे घर गए थे, मैं तो था नहीं, पत्नी थी, बच्चे थे। जब बाद में लौट के आया तो एक साधु आया था। फिर पत्नी कहने लगी कि उसकी आँख ठीक नहीं है। और एक दूसरी घटना ज्यों के त्यों उसी ढंग से किसी दूसरे सज्जन ने बताया था मुझे। उनकी बहू ने कहा था कि इसकी आँख ठीक नहीं है, एक साधक के लिए कहा था। और सचमुच दोनों ही सत्य रहे। महिलाओं में आँखों के पढ़ने की क्षमता कुछ अधिक ही होती है लगता है। बहुत संभाल के अपनी आँख को रखें,
आँखों की पलकों को गिरा कर रखने की आदत डालें। ध्यान में, साधना में अत्यंत ढीला, बिल्कुल आँखें कहीं विचार हुई कि टकरा गए, सर्वस्व खो डाले, इसलिए संभालो। साधना में आँख का संयम, दृष्टि संयम, मन संयम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। इसलिए शरीर के किसी भी अंग में तनाव न हो। आज श्वास देखने का क्रम कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए करो बस। आज साक्षी भाव की साधना प्रारंभ करें। कोई दृष्टि योग कर रहा हो, करे, मेरा कोई आग्रह नहीं है, किसी भी साधक के लिए कोई आग्रह नहीं है। अपनी शक्ति, सामर्थ्य, प्रकृति, स्वभाव, रुचि स्वयं समझें। आपकी क्या प्रकृति है, रुचि किस पर है, योग्यता क्या है, आप उसके आधार पर साधना प्रारंभ करें। सबको एक ही डंडे से हाँकना उचित नहीं होगा। भिन्न भिन्न योग्यता के यहाँ साधक हैं, नए, पुराने और सरल, कठिन, सब प्रकार के मन वाले हैं। आप स्वयं इस पर अंदाज करें कि आपको किस साधना पद्धति से चलकर लाभ होगा। इसलिए दृष्टि योग, स्वर योग कुछ मिनट तक करें। गहरी सांस लें, छोड़ दें, फिर लें, फिर छोड़ दें। आंखें बंद हो, श्वास गहरी हो, शरीर ढीला हो, सीधे हो। उसके बाद जो विचार आए छोड़ दें। शाश्वत जीवन में स्थिति के लिए स्वरूप स्थिति का 3 क्रम गुरुदेव जी ने लिखा है। विवेक, दृष्टा और स्थिति। विवेक, सत्य का विवेक, सार असार का विवेक, जड़ चेतन का विवेक, छानबीन। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, ये बोध होना चाहिए। बिना बोध के स्थित नहीं होगी। बोध बहुत आवश्यक है। बैठोगे कहीं ठौर, साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठौर। कहाँ बैठोगे? इसलिए बोध, फिर दृष्टा, दृष्टाभ्यास, केवल देखना है। आप देखें, और ये नियम है, ये अनुभव है। जैसे आप मन को देखना शुरू करेंगे, मन मौन हो जाता है। ये मन का स्वभाव है। मन की गति तब तक रहती जब तक हम में बेहोशी रहती है, प्रमाद, मूर्छा। मूर्छा ही मन की उपस्थित है। और जहाँ जागृत हुए, जहाँ होश में आए, मन मौन, बिल्कुल सिमट जाता है। ये अभी प्रयोग करके आप देख सकते हैं। इसको कोई पुस्तक बाँचने की जरूरत नहीं है। प्रयोग, खोजो मन को। एक उदाहरण याद आया, कह दूं, फिर साधना में लग जाएं। बोधि धर्म नाम का एक भिक्षु चीन गया। चीन जाने के पहले उनकी प्रसिद्धि हो गई थी। राजा वहाँ का था उस समय, ऊ नाम का। वो स्वागत के लिए सीमा पर आ गया, कई किलोमीटर चलकर आगे पहुँच गए। स्वागत किए, साथ साथ दोनों चल रहे हैं, और लोग भी थे, पूरी भीड़ थी। राजा भिक्षु को बताते हैं, पहुँचे हुए वो संत थे। कहा कि राजा ने कहा कि मैंने
मंदिर बनवाए हैं, विहार बनवाए हैं बौद्धों के लिए, भिक्षुओं की सेवा चलती है, रोज भोजन भंडार का काम चलता है, सदा व्रत चलता है, ये किया वो किया, धर्म के बहुत काम किया। भिक्षु बताइए इसका मुझे क्या लाभ मिलेगा? भिक्षु ने कहा, बोधि धर्म ने कहा, कुछ नहीं मिलेगा। चौंक गए राजा। भिक्षु ने कहा, यह भी मत समझना कि इससे कोई धर्म का संबंध है, कुछ नहीं मिलेगा उससे, और इससे सीधे धर्म का संबंध भी नहीं है। राजा हैरान हो गया, कहा मैं इसी के लिए कर रहा था, अभी तक जो लोग आते थे यही कहते थे, इसको करो तो धर्म लाभ मिलेगा, इसको करो तो पुण्य लाभ मिलेगा, ये दान करो तो पुण्य लाभ मिलेगा, मंदिर बनवाओ तो पुण्य होगा, धर्म होगा, यही करता रहा। और आप कहते हैं इससे धर्म का संबंध नहीं है। आखिर धर्म का संबंध किससे है? बोधि धर्म ने कहा, जब आप मंदिर बनवाते हैं, जब आप लोगों को भोजन कराते हैं, जब आप भिक्षुओं को कुछ देते हैं, तो आपके भीतर एक ऐसी सत्ता है जो ये जानती है कि मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, उसका साक्षी है। उसमें जब स्थित हो तब धर्म का लाभ होगा, वो धर्म है। उस सत्ता में स्थित होने में ही धर्म है। कहा, ये कैसे होगा? मेरा मन तो बहुत चंचल है, मन मेरा शांत ही नहीं है, कैसे करूं? बोधि धर्म ने कहा, सुबह 4 बजे आना, मैं तुम्हारे चित्त को शांत कर ही दूंगा। आज तक उस राजा को ऐसा कहने वाला नहीं मिला था कि चित्त को शांत कर दूंगा कहने वाला, ये पहला भिक्षु है। मन में संदेह हुआ, क्या आप मेरे चित्त को शांत कर देंगे? बोधि धर्म ने कहा, अरे अब पूछने की क्या बात रह गई, कह दिया, दोहराते क्यों हो? बस आ जाना 4 बजे, मैं तुम्हारे चित्त को शांत कर ही दूंगा। चला गया। जब चलने लगा, सीढ़ी से उतरने लगा, तो बोधि धर्म ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, अपने चित्त को साथ लेते आना, नहीं तो मैं किसको शांत करूंगा। आया, कहा सुबह 4 बजे आना। जब चलने लगा तो सोचा कि चित्त को साथ में लाना किसी बात कहते हैं, जब मैं आऊँगा तो क्या चित्त साथ नहीं आएगा? आया, वो 4 बजे का इंतज़ार नहीं किया, सुबह 3 बजे पहुँच गया। और जैसे 3 बजे पहुँचता है, अंधेरे में बैठे हुए हैं बोधि धर्म। कहा, आ गए? हाँ भगवान आ गया। अच्छे बताओ, चित्त को साथ में लाए हो कि नहीं लाए हो? कहा कि भंते आप भी कैसी बात करते हैं, जब मैं आया हूँ तो क्या चित्त साथ नहीं आएगा? वो तो चित्त साथ आएगा ही, कैसे नहीं आएगा? अच्छा ठीक है, बैठो। फिर बैठने की कला बताई, कैसे बैठना है, व्यवस्थित बैठने की बात कही। और आंखें बंद करो, आंखें बंद। अब खोजो उस चित्त को, कहाँ है वो, और फिर बताना मुझे। राजा आंख बंद करता है, खोजने लगा। कुछ मिनट के बाद आंख खोलता है और कहता है कि वो तो मिलता ही नहीं है, कहाँ है? भिक्षु ने कहा, वो जब शांत हो ही गया तो मिलेगा कैसे? नहीं मिलेगा, शांत हो गया, मैंने शांत कर दिया उसको। ये एक उदाहरण है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप भीतर जाएंगे और जैसे आप मन को देखना शुरू करेंगे, मन लीन, मन देखत मन लीन नहीं, जैसे आप मन को देखेंगे वो शांत हो जाएगा। यह नियम है। आप दृष्टा की साधना करें, साक्षी भाव इसी को कहते हैं। कबीर की साधना साक्षी की साधना है, केवल देखना है। आप प्रयोग करें। आज सभी साधक साक्षी की साधना करें।
श्वास सामान्य चलती रहे, सीधे बैठें, शरीर के सारे अंग सरल तनाव रहित और साक्षी की साधना करें। जो मन में विचार आए बस देखना शुरू करें, बस ढूंढें मन को, मन कहाँ है, क्या कर रहा है। फिर बेहोशी होगी, फिर असावधानी होगी, फिर चिंतन का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जैसे सावधान हो गए मन शांत। इस साक्षी की साधना में अपने आप को समर्पित कर दें।